A1 क्लासेज एजे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। हमने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े थे हमने पार्ट फर्स्ट में। अब देखते हैं उससे आगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था पार्ट फर्स्ट का वो क्या था, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है। तो किस लिपि से बताया था उसमें, देवनागरी लिपि से। किसने लिपि से बताया था, देवनागरी लिपि से। तो हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है, देवनागरी लिपि से। अब देखते हैं भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है भाषा को, भाषा को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है लिखित, एक तो है लिखित और दूसरा है मौखिक, दूसरा है मौखिक। तो लिखित क्या होता है, लिखित आप जानते हो जो लिखी जाती है वो भाषा तो क्या होती है, लिखित। और मौखिक होती है जो बोली जाती है। तो ये दो भाषाएं हिंदी की कौन कौन सी, लिखित और मौखिक, दो भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, भाष्य धातु से हुई है। इसमें भाष लिख रहा है लेकिन ये क्या है, भाष्य, भाष्य धातु से हुई है। तो हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, संस्कृत के भाष्य धातु से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि रविंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की। तो कौन सी रचना की थी, रक्त चंदन की। कौन सी की थी, रक्त चंदन की रचना किसने की थी, नरेंद्र शर्मा ने, नरेंद्र शर्मा ने। नरेंद्र शर्मा ने महात्मा गांधी के निधन पर प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी, रक्त चंदन की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाटक शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है। तो नाटक शास्त्रकारों द्वारा असामान्य रस कौन सा है, बीभत्स। कौन सा है, बीभत्स रस, बीभत्स रस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था। जो काव्य शास्त्र थे हमारे उनका जो पुराना नाम था वो क्या था, अलंकार, अलंकार शास्त्र। क्या था, अलंकार शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन, आचार्य वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे। हिंदी में जो काव्य शास्त्र है उनके प्रथम आचार्य कौन थे, केशव दास। कौन थे, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है। जो हमारा हिंदी का साहित्य है, हिंदी का जो साहित्य है वो शब्द किससे बना है। तो वो शब्द किससे बना है, साहित्य शब्द से। किससे बना है, साहित्य शब्द से। वो बना है हमारा साहित्य शब्द से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ। जो हिंदी साहित्य में आते हैं जीवनी, एक तो आती है जीवनी और एक आती है आत्मकथा। एक तो आती है जीवनी और एक आती है आत्मकथा। तो जो जीवनी है उसका प्रारंभ कौन से युग में हुआ, भारत तेंदु युग में। भारत तेंदु जो एक महान कवि थे साहित्य के, उनके युग में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक किसे माना जाता है, श्याम सुंदर दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है, अरस्तु का है। किसका है, अरस्तु का। चंपू किसे कहा जाता है। तो चंपू किसे कहा जाता है, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है, चंपू।
जो हमारे गद्य खंड होता है और पद्य खंड होता है, उनको मिलाकर जो रचना की जाती है उसे चंपू कहा जाता है। कलाधर उपन्यास से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर उपन्यास से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसनिधि किस कवि का उपन्यास है? जो रसनिधि है यह किसका उपन्यास है? कौन सा कवि था जिसका उपन्यास रसनिधि था? तो कौन सा था? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह इसका है रसनिधि, पृथ्वी सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है उसका क्या नाम था? मंगलसूत्र। क्या था? मंगलसूत्र। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भाई साहब, ISRS के एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज का, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है जो नाटक की रचना करता है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? ये तो सब जानते होंगे कि जो रामचरितमानस है वो किसने लिखी थी? तुलसीदास ने। तो इसमें किस भाषा का प्रयोग किया है? अवधी भाषा का। अवधी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से। किस भाव से? माधुर्य भाव से कृष्ण की क्या की थी? उपासना की थी। एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता किसे माना जाता है? धर्मवीर भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस है उसका प्रधान, उसमें किस रस की व्याख्या की है? तो उसमें है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी? खुद की आत्मकथा हिंदी में सबसे पहले किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? जो हिंदी में सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था पत्र, उसका नाम क्या था? उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड था। ये मोस्ट क्वेश्चन है भाई साहब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो आंचलिक जो रचनाएं होती है वो किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो जो हिंदी का गद्य है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे भाई? रामानंद के थे। किसके थे? रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन थे देखते हैं, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दोहे। क्या लिखे हैं बिहारी ने? दोहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? हिंदी में आधुनिक काल होता है ना, उसका समय कब से कब माना जाता है? 1900 से और 2021 तक, अब तक। तो अब 2021 चल रही है तो 1900 से अब तक ये क्या है? आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? शंभू। शंभू को। किसको माना जाता है? शंभू को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को ही स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? भक्ति कितने प्रकार की होती है? निर्गुण और सगुण, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो निर्गुण होती है और एक सगुण होती है। तो भक्ति काव्य के प्रमुख कवि किसे माना जाता है? कबीरदास को। किसको माना जाता है? कबीरदास को। भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें। जो भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या परेशानी हो तो उसका कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताएं, तो उसका मैं सलूशन बता दूंगा कमेंट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।